वेलकम बैक। सियालकोट में जिना आबादी स्कीम की अराजी पर नाजायज कब्जे के खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुतासरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठाकर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्जाम आयद किया कि जिना आबादी स्कीम के तहत उन्हें प्लॉट तो अलॉट कर दिए गए हैं, ताहम इस स्कीम की अराजी पर बासर अफराद ने नाजायज कब्जा कर रखा है और उन्हें प्लॉट पर मकानात तामीर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुजाहिरीन ने एक घंटा तक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर मुतालबात के हक में पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने 5वें रोज भी हड़ताल जारी रखी, जबकि सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद रहने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर मुतालबात के हक में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी रही। हड़ताल के दौरान सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद रहने के बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि तनाज़े की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है, जो मामला मुज़ाकरात के जरिए हल करने के बजाय टाल मटोल से काम ले रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि डॉक्टर्स के मसाइल फौरी हल किए जाएं ताकि उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर आ सकें। सियालकोट में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे रोज जारी रही, जिससे मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल, गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल समेत जिला की चारों तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरूर और समड़ियाल के सरकारी अस्पतालों और दही इलाकों में कायम बुनियादी मराकज़ सेहत में यंग डॉक्टर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर मुतालबात के हक में 18 जून से हड़ताल कर रखी है। हड़ताल की वजह से आउटडोर्स में काम बंद होने से मरीज और उनके लवाहिकीन सख्त मुश्किलात से दो चार रहे। यंग डॉक्टर्स ने आउटडोर में ताले लगा रखे हैं, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से आने वाले गरीब मरीज अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में महंगी फीसें अदा करके करवाने पर मजबूर हैं। उधर ईडीओ हेल्थ डॉक्टर जफर अवान के मुताबिक यंग डॉक्टर्स की हड़ताल गैर कानूनी है। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। जमात इस्लामी जिला गुजरांवाला के अमीर मोहम्मद मुश्ताक भट्ट ने कहा है कि हुक्मरान अमेरिका को अपना आका करार दे चुके हैं, मुल्क की सलामती के लिए उनका रास्ता रोकना होगा। वजीराबाद में जमात इस्लामी की ज़ेर-ए-तमाम गंदम की मुफ्त तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए जमात इस्लामी जिला गुजरांवाला के अमीर मोहम्मद मुश्ताक भट्ट का कहना था कि अल्लाह से किए वादे पूरे न करने की वजह से कौम आजमाइश में मुब्तला है, जबकि हुक्मरान अमेरिका को अपना आका करार दे चुके हैं, इसलिए मुल्क की सलामती के लिए उनका रास्ता रोकना होगा। इस मौका पर मोहम्मद साबिर भट्ट, कैसर भट्ट, अब्दुल वकील अलवी और दीगर ने भी खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि चार बार इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों ने अवाम को महंगाई, बदअमनी और लोड शेयरिंग के सिवा कुछ नहीं दिया। हुक्मरानों की करप्शन और बदअनवानियों के बायस गुर्बत में इजाफा हो रहा है। उनका ये भी कहना था कि जब तक बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं होगा, मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकेगा। चेयरमैन पाकिस्तान लाइफ पार्टी सलीम खान ने कहा है कि उनकी जमात आइंदा आम इंतखाबात में हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पाकिस्तान को अब सिर्फ गरीब अवाम ही बचा सकते हैं। सियालकोट प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा और साबिक हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से मुल्क बिजली की बदतरीन लोड शेयरिंग, महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत के बहरानों में फंसा हुआ है, जबकि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए मुल्क को अब मजीद बहरानों से बाहर निकालने के लिए रिवायती सियासतदानों से जान छड़ानी होगी, जिसके लिए गरीब तबके को सियासी मैदान में अमली किरदार के लिए जदोजहद करना होगी। सलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत पर सिर्फ मखसूस ख़ानदान काबिज हैं, जिनके रिश्तेदार ही हमेशा सियासत करते चले आ रहे हैं और यही नाम नेहाद लीडर का रूप धार कर गरीब अवाम से वोट हासिल करने के बाद इक़्तिदार के ऐवानों में जाकर गरीब अवाम और मुल्क के मसाइल को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो हर शख्स को इंसाफ उसकी दहलीज पर फराहम किया जाएगा। जलालपुर भट्टियां के नवाही गांव जोड़ियां में 2 एकड़ अराजी के तनाज़े पर सगे भाई ने अपने छोटे भाई को जहर देकर अपनी नींद सुला दिया।
जोड़िया के रिहायशी मकतूल सैफुल्लाह का कहना है कि उसका भाई अब्दुर्रहमान से 2 एकड़ अराजी पर तनाज़ा चल रहा था, जिस पर अब्दुर्रहमान ने मुबैना तौर पर भाई सैफुल्लाह को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सका। पुलिस थाना कसौकी ने अब्दुर्रहमान और उसके साथी मुस्तफ़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल पहुंचा दिया। गुजरात में सालाना मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा मोहम्मद नेक आलम कादरी के उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। तकरीबात में अंदरून और बैरून मुल्क से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। गुजरात के इलाके मराड़िया शरीफ में जारी रहने वाले सालाना मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस और हज़रत ख्वाजा नेक आलम कादरी के उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीबात में दर्जनों उलमा हिफ़ाज़ कराम, दरसे निज़ामी और दीगर शोबों की फाजिल शख्सियात की दस्तारबंदी की गई। तकरीबात में अंदरून बैरून मुल्क से हज़ारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की। सजादा नशीन नेकाबाद और अमीर आलमी तंजीम अहले सुन्नत पीर मोहम्मद अफजल कादरी ने सदारती खुतबे में कहा है कि वाक़या मेराज शरीफ एक अजीम मौजज़ा है। सफ़र मेराज पर अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना क़ुर्ब अता किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाकर तारीख के एक नए बाब का इजाफा किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर रजिस्ट्रार ने गुज़िश्ता रोज़ अदालत आलिया के अहाते में होने वाले हंगामे के बाद हिफाजती इक़दाम मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालतों में सिक्योरिटी और अमन व अमान के मामलात पर किसी से रियायत न बरती जाए और अदालत में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की जाए। इससे पहले रजिस्ट्रार ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर को बुलाकर अदालत आलिया के जजेस गेट पर ट्रैफिक वार्डन की अदम तैनाती पर नाराजगी का इजहार किया और फौरी कार्रवाई की हिदायत की, जिसके बाद डीएसपी ट्रैफिक ने अदालत आलिया से मुल्लिका सड़कों का दौरा किया और ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत की। और अब कुछ खबरें सिंध धरती से। सिंध के शहर गुड्डू में 2 ग्रोहों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 22 शदीद जख्मी हो गए। मज़ारी बरादरी ने कौमी झगड़े का ऐलान कर दिया है। गुड्डू में तामीराती थर्मल में काम करने वाले मजदूर तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से हड़ताल और एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान मुजाहिरीन की सिक्योरिटी इंचार्ज से तलकलामी हो गई। इस पर खोसा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स ने मजदूरों पर फायरिंग की। वाक़े के बाद शदीद कशीदगी फैल गई और शहर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। हलाक शुदगान का ताल्लुक मज़ारी कबीले से है। कबीले ने लाशें मेन इंडस हाईवे पर रखकर जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। उधर पुलिस का कहना है कि जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मीरपुर खास में पुलिस के मुजालिम के खिलाफ एक शख्स ने अपने बच्चों के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मीरपुर खास के नवाही इलाके के रहायशी रानो मरी ने इलाका एसएचओ के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर अपने बच्चों समेत एहतजाजी मुजाहरा किया। रानो मरी का कहना था कि कुछ दिन कबल थाने के एसएचओ जाहिद मरी ने बकरियां चुराने वाले उसके 14 साल बेटे सद्दाम को किसी जुर्म के बगैर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि एहतजाज करने पर मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा शख्स का कहना था कि वो गरीब आदमी है और बकरियां चरा कर अपने बच्चों की कफालत करता है, जबकि बेटे की गिरफ्तारी पर उसकी वालदा भी शदीद बीमार हो गई है। रानो मरी ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ बेटे की रिहाई का मुतालबा भी किया है। कोटरी में पुलिस एहलकार नादरा सेंटर में मुतासरीन से हज़ारों रुपए रिश्वत वसूल करने लगे हैं। मुतासरीन के शदीद एहतजाज पर रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। नादरा वतन कार्ड सेंटर में तैनात पुलिस एहलकारों की जानिब से मुतासरीन ने वतन कार्ड के एवज़ भारी रिश्वत की वसूली रोज़ का मामूल बना लिया है, जिस पर मुतासरीन ने नादरा हुकाम और पुलिस एहलकारों के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना दिया और पुलिस एहलकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिस पर अमन व अमान के क़याम के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया। रेंजर्स की जानिब से मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी फौरी यकीनी बनाने और उस पर
एहतजाज खत्म कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि इस सेंटर में मौजूद पुलिस एहलकार वतन कार्ड के एवज 1000 रुपये वसूल कर रहे हैं। मज़कूरा रकम न देने की सूरत में उन्हें कार्ड बनाकर नहीं दिया जाता। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि रिश्वतखोर पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हैदराबाद के रहायशी नूर मोहम्मद ने अपनी बेटी के कत्ल में मुलव्विस अफराद की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी बेटी आसमा को उसके ससुरालियों ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया है, लेकिन पुलिस अभी तक उनकी बेटी के कत्ल में मुलव्विस मकतूला की सास नसरीन और उसकी बहन को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी बेटी के कत्ल में मुलव्विस उसके ससुराली रिश्तेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोटरी जामशोरों में भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौका पर जिला भर में कुरान खानी कराई गई और खून के एहतियात दिए गए। पीपल्स पार्टी के MPA डॉक्टर सिकंदर की जानिब से कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जबकि तालुका अस्पताल कोटरी में ब्लड कैंप भी लगाया गया, जहां पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद ने खून के एहतियात दिए। इस मौके पर डॉक्टर सिकंदर ने ब्लड कैंप का दौरा किया और खून के एहतियात देने वाले कारकुनान से मुलाकात की। उन्होंने कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भुट्टो खानदान की कुर्बानी अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में गरीब अवाम की खिदमत की है और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरी हुकूमत के लिए कुर्बानी देकर एक आमिराना दौर को खत्म किया। आज जिला भर में सैकड़ों ब्लड कैंप लगाए गए हैं, जहां कारकुनान की एक बड़ी तादाद खून के एहतियात देकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से अपनी गहरी अकीदत का इजहार कर रही है। कैंप में पीपल्स पार्टी के रहनुमा अजीज मुख्तार कुरेजो, शहजाद और दीगर अफराद मौजूद थे। और पाकिस्तान प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन हैदराबाद डिवीजन के अहदेदारों और कारकुनान ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल की। ऑल पाकिस्तान प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि डायरेक्टर एजुकेशन प्राइमरी ने लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है और रिश्वत लेकर असातिज़ा और स्टाफ की भर्ती की जा रही है, जबकि स्कूलों को मिलने वाले फंड्स में भी बड़े पैमाने पर लूटमार की जा रही है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। भूख हड़ताल करने वालों में एसोसिएशन कासिमाबाद के सदर इकबाल हुसैन जतोई, जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद कुरैशी, सीनियर नायब सदर हबीबुल्लाह अबलो, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार और दीगर शामिल थे। सक्खर में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ ऑल पार्टीज काउंसिल ग्रुप के चेयरमैन मौलाना उबैदुल्लाह भुट्टो की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया। इंतजामिया से झड़पों में 4 अफराद जख्मी हो गए। सक्खर में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शुरका ने हाथों में खाली बर्तन, पानी के ड्रम और डंडे उठाए हुए थे। मुजाहिरीन ने इस मौका पर शदीद नारेबाजी भी की, जिससे नसाक के वॉल मेनों के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं, जिसमें डंडों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। इससे 4 मुजाहिरीन जख्मी हुए। इससे कबल सक्खर में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए ऑल पार्टीज काउंसिल का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे न्यू प्रिंट के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। अवामी एहतजाज के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि न्यू प्रिंट समेत सक्खर के बेशतर इलाकों में मौजूद पानी के बहरान और लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। और अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलोचिस्तान। पंजाब में MNA रियाज फतियाना सियाल की गिरफ्तारी और इमलाक जलाने के खिलाफ जाफराबाद में सियाल कबाइल के सैकड़ों अफराद ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। डेरा लयार में MNA रियाज फतियाना सियाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सियाल कबाइल के सैकड़ों अफराद ने हाथों में पम्फलेट उठा रखे थे, जिन पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुताहरीन की क़यादत सियाल बरादरी बलोचिस्तान के सदर सरदार अली मुराद खान सियाल और मरकजी नायब सदर इंजीनियर नादिर अली खान कर रहे थे। उनका इस मौका पर रहनुमाओं का कहना था कि सोची समझी साजिश के तहत MNA रियाज फतियाना सियाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की कि उनके रहनुमा के खिलाफ झूठे मुकदमात खत्म करके उन्हें फौरी रिहा किया जाए।
आपको कौमी असम्बली ले चलते हैं, जहां पीपल्स पार्टी के वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द उम्मीदवार राजा परवेज़ अशरफ पहुंच चुके हैं और दूसरे अरकान से मुलाकात कर रहे हैं। बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं कौमी असम्बली से, जहाँ पे वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ दीगर अरकान असम्बली से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि राजा परवेज़ अशरफ को नामज़द किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के लिए, और अब से कुछ देर बाद राय शुमारी शुरू हो जाएगी कौमी असम्बली में। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे।